प्रिय दर्शकों नमस्कार और छात्रों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, मैं आपको रस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। एक बात आप याद रखिए। वैसे मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको किस तरह से याद करें। रस तो आपको एक बार में ही समझ लेना चाहिए कि रस एक आनंद है। वो आनंद चाहे किसी प्रकार का हो, और कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे इसको अनुभव किया जाता है, ये स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, इनके द्वारा। तो मैं आपको आज बीभत्स रस के बारे में बता रहा हूँ। बीभत्स का मतलब घृणित जैसा, जिसको देख करके घिन आ जाए, या ऐसी कोई बात सुन करके जिससे कि मन घृणा सी करने लगे, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाए। जैसे कि आमतौर पे कहीं कोई चीज़, कोई गंदी वस्तु पड़ी हो, उसको देख करके बहुत से लोग थूकने लगते हैं, बहुत से नाक पे कपड़ा रख लेते हैं बदबू के कारण। और दूसरी बात ये, कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको सुन करके आदमी कहता है यार मत बता, छोड़, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही सब क्या है, ये बीभत्स रस ही है। अब किसी काव्य को सुनने पर, पढ़ने पर, या किसी दृश्य को देखने पर जो घृणित भाव मन में, यानी जुगुप्सा मन में उत्पन्न होने लगे, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। और बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। अब यहाँ पर इसका विभाव में आश्रयालंब इसका कौन है? जो दृश्य को देखने वाला है, या उस काव्य को, या उस बात को सुनने वाला है, या उस काव्य को पढ़ने वाला है, जो मन में इस चीज़ का अनुभव करेगा। विषयालंब क्या होगा? वो घटना जिसमें वो दृश्य है। और किसी काव्य में वो भाव, कोई वो काव्य जिसमें वो भाव है, जिसमें कि जुगुप्सा उत्पन्न होती है, ये इसका विषयालंब है। और इसका जो उद्दीपन है, वो उद्दीपन क्या है इसका? इसका उद्दीपन है वो वस्तु जो घृणित है, जिससे कि घृण आ रही है। और उसमें क्या है कि वो भाव ऐसा है जिससे घिन आ रही है, वो बात ऐसी है, वो दृश्य ऐसा है, वही जो है इसका उद्दीपन है। अब इसका अनुभाव, जब आदमी किसी ऐसी वस्तु को देखता है तो कहता है थू, या बहुत से लोग थूकने भी लगते हैं। बहुत से लोगों को उल्टी आने लगती है, बमन जिसे कहते हैं। बहुत से नाक से कोड़ते हैं, मुंह से कोड़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये अनुभाव यानी चेष्टा। इससे बिल्कुल स्पष्ट होगा कि ये आदमी जुगुप्सा महसूस कर रहा है। अब इसके संचारी भाव क्या हैं? ग्लानि, अरे यार ये कैसे हो गया, कितना गड़बड़ है। विषाद, कभी कभी दुख भी होता है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ में ऐसा कुछ घट जाए, या अपनी कोई वस्तु ऐसी हो जो जिसके साथ में ऐसा हो जाए। कभी कभी आदमी किसी घटना को देख करके, जो भयभीत करने वाली घटना, उसको देख करके कभी
भयभीत नहीं बल्कि बीभत्स मतलब घटित घटना है, जिसमें जुगुप्सा है, उसको देखकर कभी कभी आदमी जड़ रह जाता है, खड़ा रह जाता है। तो ये आपका बीभत्स रहा। अब जैसे इसमें मैंने बताया आपको, ये इसका उदाहरण है कि ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, ये पंक्तियां जिसके द्वारा सुनाई गई हैं, बोली गई, वो विषयालंब था, और विषय ये था जो इसमें दिया हुआ है। सुनने वाला या जिसने इस सीन को देखा, इस चित्र को देखा, इस दृश्य को देखा, वो व्यक्ति, ये जो हम लोग इसे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम लोग, ये क्या है, हम आश्रय हैं इसका। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इसको सुनकर ही मन में आदमी जुगुप्सा महसूस करता है। आंख दो खाद निकारत, खींचत जीव ही स्यार, अति आनंद उदारत। ये कहाँ, पहले जब युद्ध होते थे तो युद्ध में ऐसा होता था कि शाम को जो लड़ाई बंद होती थी और रात भर उसमें जंगली जानवर घूमते थे। वही घटना है ये। खींचत जीव ही स्यार, स्यार गीदड़, वो जो पड़ी हुई लाशें होती थीं उनको खींचते थे। गीद जांग को खोद खोद के मांस, और जो गिद्ध होते थे वो क्या करते थे, हाथ पैरों का मांस निकालते थे। स्वान अंगुरन को काट काट के विदारत, और जो कुत्ते, जंगली कुत्ते, वो जो मरे हुए लोग होते थे उनके हाथ पैरों की उंगलियां काट काट कर ले जाते थे। तो ये पंक्तियां हैं, इनको सुनकर ही आपको घिन महसूस हो रही होगी, जुगुप्सा उत्पन्न हो रही होगी। इसी के कारण जो है जुगुप्सा उत्पन्न हुई, आदमी का भाव बदला, आदमी में अनुभाव की उत्पत्ति हुई, और अनुभाव जब उत्पन्न हुआ तो आदमी किससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो है वो बीभत्स रस है। मैं आपको और अच्छी तरह से आगे समझाने का प्रयास करूँगा, और आपको एक छोटा शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाए। और तब तक आप इसको हमारे जो वीडियो हैं आप इन्हें देखते रहिए, ध्यान से देखिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ आए और आपको कुछ प्राप्त हो। धन्यवाद।